Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of the examination, All India Test Series Flashback 2nd for the NEET 2025, which has been held on 8 September 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is 53. Question number 53. In NO3 minus ion, the number of bond pairs and lone pairs of electron on nitrogen atom. NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बना लीजिए, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O माइनस. यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, ऐसे ऑक्सीजन का इच्छा होती है कि डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो, बॉन्ड डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने की संभावना नहीं है उसके पास, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है. लोन पेयर इस पे नाइट्रोजन पे एक भी नहीं है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुका है, तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा इसका, फोर्थ. 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. The addition of sodium acetate to acetic acid solution will cause. अच्छा, ये तो आयनिक का क्वेश्चन है, फिजिकल का, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते, कुछ है नहीं इसमें. एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है. एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें सोडियम एसिटेट डाल देंगे, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+. सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है, और दुनिया में जितने भी सॉल्ट है, चाहे किसी भी तरह का भी सॉल्ट क्यों ना बना हो, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब तक कि उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया हो, जब तक कि स्पेशली उसका अल्फा वगैरह, जैसे बाय द वे सोडियम एसिटेट हो, H2SO4 होगा, उसमें लिख दिया H2SO4 98% डिसोसिएट करता है, तब तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट मान कर चलेंगे. और कुछ भी नहीं लिखा है तो दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो इसका डिसोसिएशन घटता है, डिसोसिएशन सप्रेस होता है, और जब डिसोसिएशन सप्रेस होगा इसका मतलब इसका अल्फा घटेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज है तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो pH इंक्रीज इन इट्स pH वैल्यू, पहला ही सही है. देखो इसमें एक्चुअली एक सही आंसर तो यही होगा, नहीं तो अगर बाय द वे कंसंट्रेशन वगैरह को मेंशन कर दिया जाए तो ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बना सकता है, ठीक है ना. एसिडिक वीक एसिड एंड इट्स बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, बफर सॉल्यूशन बना सकता है. लेकिन बफर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, कंसंट्रेशन का कोई मेंशन नहीं किया गया, इसलिए बफर नहीं बन सकता है. और हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे जब हम एसिटिक एसिड में सोडियम एसिटेट को डालेंगे तो इसका कॉमन आयन इफेक्ट से इसका सप्रेस हो जाएगा, अल्फा सप्रेस होने से H+ आयन कंसंट्रेशन घटेगा, और H+ आयन कंसंट्रेशन घटे तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन इट्स pH वैल्यू आ जाएगा. तो 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ NaW, NaX, Na and NaZ, each of the concentration 0.1 मोलर हैज द. ये भी आयनिक का ही क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, ये भी फिजिकल का ही क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना है. NaW, NaX, Na, NaH, इसका pH गिवन है. NaW का pH है 7, NaX का pH है 9, Na का pH है 10, और NaZ का pH है 11. देखो इसमें यही एक ऐसा है ना जो कि एसिडिक सॉल्ट है, चेक कर लो pH के बेसिस पे एसिडिक सॉल्ट है. इसका मतलब कि यह जो सॉल्ट बना है उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है, तभी तो बनेगा ना. जब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसलिए एसिडिक सॉल्ट बना रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज हुआ है. एसिडिक ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तभी यह एसिडिक हुआ है। दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। और जब एसिडिक सॉल्ट होगा इसका मतलब कि उसका पीएच सबसे कम है, 7 है, जो कि एसिडिक सॉल्ट है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सब में स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे कौन होगा? NaW का जो एसिड होगा दैट इज NaOH प्लस SW। तो SW यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, क्योंकि इसका जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक नेचर का बन रहा है। इसका मतलब कि एसिडिक सॉल्ट जब बना है तो इसमें जो एसिड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए SW इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड इसका जो जिसका 11 pH है उसका सबसे वीक एसिड होगा वो। ठीक है, यही आंसर 57 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी कैन नॉट नहीं, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? जरा समझिए, यहाँ पे सब कार्बन फैमिली में है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन का +2 +4, टीन का सिलिकॉन का +2 +4, +2 +4, +2 +4, +2 +4, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? +4 +4 +4 +4 +2। टीन तक +4 ज्यादा स्टेबल होता है, लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन होता है इनट पेयर इफेक्ट। मैं एक बार अपने और भी वीडियो में बता चुका हूं कि इनट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है जर्मेनियम से ही, जहां पे 3D10 आ रहा है वहीं से इनट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम करता है सिर्फ जहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, बाकी सब किसी में भी इनट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता है। लगेगा इसमें भी इनट पेयर इफेक्ट है, इसमें भी इनट पेयर इफेक्ट है, इसमें भी इनट पेयर इफेक्ट है, लेकिन इफेक्टिवली किसमें काम करेगा? जिसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो इसीलिए Pb+2 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और इसी में सिर्फ काम करेगा, बाकी सब में किसी में काम नहीं करेगा वो। ठीक है, उसी तरह से गैलियम, इंडियम, थैलियम, तीनों में इनट पेयर इफेक्ट है, लेकिन इफेक्टिवली काम करता है सिर्फ थैलियम में। गैलियम +1 गैलियम +3 में गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल है। थैलियम +1 इंडियम +1 इंडियम +3 में इंडियम +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन थैलियम +1 थैलियम +3 में थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है। ये सब उसके कारण होते हैं। तो SnCl2 है, SnCl2 में टीन +2 में है, ये टीन +4 में जाना चाहेगा क्योंकि यह स्टेबल कौन है? Sn+2 के Sn+4, ये ऑक्सीडाइज करेगा, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 बनना चाहेगा, कार्बन +2 से +4 में जाना चाहेगा। इसकी भी इच्छा ये होती है क्योंकि कार्बन +2 कार्बन +4 में कार्बन +4 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए CO कैन आल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। PbCl2 और PbCl4 नहीं बनना चाहेगा क्योंकि Pb+2 ज्यादा स्टेबल है, Pb+4 में बनने की कोई इच्छा नहीं होती है। इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कैन एक्ट, कौन कौन काम कर सकता है? तो इसमें ए भी काम कर सकता है, बी भी काम कर सकता है, दोनों SnCl2 एंड CO बोथ कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आंसर हो जाएगा 59 का फर्स्ट, ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड्स। बिल्कुल सही है, हैवियर एलिमेंट P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसमें 3p-3p बनता है और 3p-3p का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, इसे नहीं बनता है। S डबल बॉन्ड S नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे 3p-3p बॉन्ड होता है, नहीं बनेगा। जब S डबल बॉन्ड S नहीं बन पाता है तो AC डबल बॉन्ड AC बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें तो और 4p होगा। तो हैवियर एलिमेंट p-pi बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज, बिल्कुल सही है, इनकी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बड़े होते हैं, ओवरलैपिंग बड़ा होता है। पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें कि जब एनर्जी बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग पुअर हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे घट जाता है। इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करते समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग अच्छी होगी, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग घट जाता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। तो देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव, बिल्कुल सही है। इसका स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है। ए इज टू ना, गलत है, ए भी गलत है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही है। इसलिए 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, डेंसिटी बढ़ता है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम,
इसमें डेंसिटी इंक्रीज करता है, रेगुलर इंक्रीमेंट होता है डेंसिटी का, डेंसिटी बढ़ता है। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सेकंड में दे रहा है ऑर्डर, इसे 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 71 द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एल्युमिनियम सॉलिड का NaOH रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, X प्लस H2 गैस। एल्युमिनियम सॉलिड एक एम्फोटेरिक मेटल है, जब बेस से रिएक्शन करता है एक्वा सॉल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो क्या बनाता है, जरा समझिए। पहले इसका मैं तरीका बता देता हूं, ऐसे तो याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, लेकिन एक तरीका होता है। जब कभी भी एम्फोटेरिक मेटल बेस से रिएक्शन करता है, एसिड से रिएक्शन बहुत आसान होता है, जैसे एल्युमिनियम Al2O3 का HCl से रिएक्शन करवा दीजिए तो AlCl3 बन जाएगा। एम्फोटेरिक मेटल का एसिड से रिएक्शन इज नॉट ए चैलेंज, और आसान रिएक्शन होता है, लेकिन एम्फोटेरिक का बेस से रिएक्शन थोड़ा सा वो याद कीजिए, नहीं तो उसको समझ के लिखिए। तो एक बहुत अच्छा एक अप्रोच है, इसको बताया जाता है। पहले आप जैसे इसको पानी में डालिए, इसको नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बना लीजिए, AlOH का होल थ्राइस, ये नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसमें आप NaOH डालिए, तो NaOH डालने के बाद क्या करता है कि जो आप इसका नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बनाए हैं उससे जस्ट इवन हायर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जस्ट इवन हायर हाइड्रोक्साइड, इवन होना चाहिए और हायर होना चाहिए। तो इसका इवन हाइड्रोक्साइड, इवन हायर कौन बनेगा, तो AlOH का होल 4, इसका मतलब एक OH माइनस यहां से एक्सेप्ट कर लिया है और क्या बना दिया, AlOH का होल 4, चार्ज कितना ले लेगा, -1। यही कंपाउंड होता है। उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम डाल दीजिए, NaAlOH का होल 4, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, और नहीं तो इसमें से पॉसिबल नंबर ऑफ वाटर निकाल दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से निकालिएगा तो बचेगा NaAlO2, सोडियम मेटाइलुमिनेट बोलते हैं, नहीं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही आंसर होता है Na2AlOH ना, 2 तो नहीं बनेगा, एक ही रहना चाहिए। Na प्लस AlOH का, ये बिल्कुल सही है। Na2 नहीं, Na2 तो नहीं संभव है। Na प्लस OH 6 नहीं बनता है, जस्ट हायर इवन हाइड्रोक्साइड 4 बनता है। तो इसीलिए 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बहुत अच्छा होता है एम्फोटेरिक मेटल का बेस से रिएक्शन। इसको जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसको आप नॉर्मल पहले हाइड्रोक्साइड बनाइए और उसके बाद उसको हायर इवन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसका बैलेंस कर लीजिए, अपना देख लीजिए जितना पॉसिबल। अगर बाय द वे उसको सॉल्ट के फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में है, अगर बाय द वे आपको सॉल्ट के फॉर्म में लिखना है तो पॉसिबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, जो बच जाएगा वो आपको सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, तो इसलिए 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोज द ऑर्डर। देखिए इसमें यही चीज है, +1 की स्टेबिलिटी ग्रुप 13 में किसी में भी हो, ग्रुप 14 हो उसका +2 का होगा, ग्रुप 15 में +3 का, सब में ग्रुप 13 का 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +3। तो +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, रीजन इनर पेयर इफेक्ट। तो +1 की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो सबसे कम स्टेबल बोरन प्लस, उसके बाद एल्युमिनियम प्लस, उसके बाद गैलियम प्लस, उसके बाद इंडियम प्लस, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है थैलियम प्लस। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, ये तो गलत है। एल्युमिनियम मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। किसमें एल्युमिनियम मोस्ट स्टेबल होगा, +3 वाला में। +3 वाला में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी घटता है, तब ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। +1 में तो उल्टा है, ये बराबर नहीं है, गलत है, ये बराबर नहीं, ये भी गलत है। तो इसीलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77। एसर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है। एसर्शन बोल रहा है कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट ऑफ ग्रुप 13 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। बिल्कुल सही है। ट्राइवेलेंट स्टेट में अगर बात करें, जैसे BCl3 ही ले ले, तो BCl3 में भी बोरन के पास एक खाली है, बोरन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। इस स्टेट में बोरन मात्र 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट एक कोवलेंट। इसको हमको 3 बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेशन करना पड़ेगा। एक्साइटेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में भेज देंगे, तो 1s2 2s1 2p2, 2s1 है 2p2 है,
इसको 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक खाली है, इसलिए वाटर से कोई भी एलिमेंट हो, इवन जब बोरन ले रहा है तो बाकी तो सब ले सकता है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है H2O, इसको अपना वैकेंट ऑर्बिटल में, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल 2p, कौन सा वैकेंट 2p ऑर्बिटल में, ये इसे एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करके अपना हाइड्रोलाइज कर सकता है। इसमें होगा BOH Cl, एक यहाँ से Cl माइनस निकाल देगा, HCl बन के अपना बाहर निकलता रहेगा। इस तरह से तीनों के तीनों OH ले सकता है। जब बोरॉन हाइड्रोलाइज कर रहा है तो बाकी तो सब हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, बाकी सब में तो D ऑर्बिटल भी खाली है, लेकिन इसका D के साथ साथ P ही खाली है सब में, तो इसलिए प्लस ट्राइवेलेंट स्टेट में सारे के पास एक P खाली है, इसलिए वो P में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करता है, सब हाइड्रोलिसिस करते हैं। दीज आर कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट ही होते हैं, कोवलेंट नेचर के हैं, और जब कोवलेंट होंगे तभी हाइड्रोलाइज कर पाएंगे, अगर आयोनिक नेचर के होंगे तो हाइड्रोलिसिस करना संभव नहीं होता है, तो इसलिए कोवलेंट नेचर ही हाइड्रोलिसिस करता है, इसलिए इसका रीजन भी समहाउ करेक्ट ही होता है। बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 77 का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। From N2 to N2 plus and O2 to O2 plus, the electrons are removed from respectively। अब N2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मोटी डायग्राम बना लेंगे। N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है, तो देखो जरा सा, पहले KK में 8 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कहां तक, इसको जल्दी लिखने का तरीका है, 8 इलेक्ट्रॉन कहां तक हट गया, सिग्मा स्टार 2s तक खत्म हो गया, इसका हमको कोई रोल नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब N2 के लिए पहले पाई आता है, पाई, उसके बाद सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, ये होता है ना, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन आपने खत्म कर दिया है, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, सिग्मा 2pz से। N2 से अगर N2 प्लस बनाना चाहते हैं, देन इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सिग्मा 2pz, तो इसमें कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz से। O2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पलट जाता है, ए पहले आता है बाद में चला जाता है, क्योंकि O2 में sp मिक्सिंग संभव नहीं है, तो O2 के लिए अगर बनाएंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए पहले के नाम से अप टू सिग्मा, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, यही तो होता है ना। 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका, 16 इलेक्ट्रॉन है, देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, किससे रिमूव करेंगे, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py से। तो इसमें किससे निकालेंगे हम लोग, या तो पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py, यही आंसर हो जाएगा। Nt का सिग्मा 2pz, N2 का सिग्मा 2pz यही है, और O2 का पाई 2px या पाई 2py, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये मोटी का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ O3, ClF3 एंड SF6 आर। O3, O डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखे हुए रहता है अपना, यही स्ट्रक्चर होता है। ClF3, Cl, F नहीं, इसको हटा दो, ऐसे मत बनाओ, Cl, F एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और SF6 में S, F और F। इसमें लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 2, इसमें लोन पेयर 0, 1 2 0, 1 2 0 सेकंड में दिख रहा है आपको, 1 2 0, तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 82। द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, बोरन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, सही है, बोरन ट्राइऑक्साइड B2O3 को पानी में डाल दो, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, H3BO3, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही है, गैलियम एंड एल्युमिनियम। आज सब गाएं पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया, आज सब गाएं पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, बिल्कुल सही है।
ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, तीनों सही है। बोरॉन के एसिडिक होता है, एल्युमिनियम और गैलियम का एम्फोटेरिक होता है, ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम बेसिक होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, एसिडिक करेक्टर घटता है, बेसिक करेक्टर बढ़ता है, उस ऑर्डर को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अच्छा, एमओटी का भी क्वेश्चन है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो या फिर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, ये पैरामैग्नेटिक होता है। रेस्ट इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16 ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के लिए हमको चेक करना है, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए या फिर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। अगर ये हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, ऑड नंबर या 10 और 16, अगर ये हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, इसको छोड़कर बाकी सब के सब डायमैग्नेटिक होगा। B2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं बोरॉन के पास, पैरामैग्नेटिक। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 10 हो जाएगा। Li2 लिथियम के पास 2, लिथियम का एटॉमिक 3, 3 2 6, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। C2 कार्बन के पास 6, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 में डायमैग्नेटिक। C2 माइनस 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं 13 ना, 13, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। C2 माइनस में 13 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। He2 प्लस हीलियम के पास 2 2 4 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो पैरा कितना, 1 2 3 4, 4 पैरा होंगे। तो इसलिए 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रम ऑफ N3 माइनस O2 माइनस, N3 माइनस नहीं होगा यहाँ पे, N3 माइनस होगा ये वाला, तब ये तो कंपाउंड बन गया। O2 माइनस F माइनस, इसमें कंपेयर मिसप्रिंट है, N3 माइनस होगा। नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन N, तो एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद आयनिक रेडियाई यही होता है। तो देख लो सबसे बड़ा ए है 1.71 1.40, यही सही है, पहला ही सही है। 1.7 ना, ये गलत है, क्योंकि N3 माइनस का उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद F माइनस, तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखो कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही है, ये भी नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी नहीं है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। देखो किसी का बोरन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, बोरन प्लस बनाइए, बोरन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालिए, बोरन प्लस 2 बनाइए, बोरन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालिए, बोरन प्लस 3 बनाइए। इसके लिए I1, इसके लिए I2, इसके लिए I3। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से उसको इलेक्ट्रॉन निकालने का पावर बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकालने का पावर, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस की तरफ, और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस वजह से जब कभी भी प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप घटा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। उसमें कोई फैक्टर, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, नोबेल गैस कन्फिगरेशन कुछ भी काम नहीं करता है। हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी की, हर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। फोर्थ की आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये बढ़ेगा। I1 सबसे कम, उसके बाद I2, उसके बाद I3, यही होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। बराबर नहीं हो सकता है, ये ज्यादा, ये भी नहीं, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, इसलिए 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 93, क्वेश्चन नंबर 93, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में एटॉमिक नंबर है, कॉलम 2 में पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल है।
52 पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, 52 पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 52 टेलोरियम होता है सर, पी ब्लॉक का है। 56 एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी सही है, 56 एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 56 एस ब्लॉक का एलिमेंट है कौन सा, ये है स्ट्रोंसियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, स्ट्रोंसियम एक ये है, बैरियम है, 2 4 12 20, स्ट्रोंसियम नहीं बैरियम है, दिस इज बैरियम, 56 इज बैरियम, 20 38 56 88 रेडियम 88, तो बैरियम है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बिल्कुल सही है, बैरियम इज द एस ब्लॉक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 57 लेंथनम है, एले है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक दिया गलत है। 60 ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथनवाइड सीरीज में आता है, ये लेंथनवाइड सीरीज है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, या ए ब्लॉक का सही है, तो इसलिए 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 52 ये सही है, टेलोरियम है पी ब्लॉक का, 56 बैरियम है बिल्कुल सही एस ब्लॉक का, 57 डी ब्लॉक का लेंथनम है, 60 लेंथनवाइड सीरीज का ए ब्लॉक का एलिमेंट होता है, 58 से लेकर 71 तक ए ब्लॉक का है, और 90 से लेकर 103 तक के सारे ब्लॉक के होते हैं, इसलिए ब्लॉक का 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। यही था 93 का 3rd। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।